किया जब मैं मीटिंग में बैठ। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक और है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये भी एंडोथर्मिक है। ठीक है, और सपोज आपसे एक जनरल आपकी जिंदगी का एग्जांपल पूछ ले कि आपने कहाँ ऑब्जर्व किया है, तो उसमें ऑब्जर्व किया है ग्लूकोज मिलाना पानी में कभी खूब सारा, और मिलाने के बाद तुम टच करना स्टील स्टील का ग्लास, वो कांच वाला ग्लास नहीं, स्टील का जो गुड कंडक्टर है। तो देखना जब ग्लूकोज उसमें मिल जाएगा ना, तो जो ग्लास है वो ठंडा लगता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है, केमिकल नहीं है बट इट इज ऑल्सो समवेयर एंडोथर्मिक। तो ये बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। क्लियर है बेटा? शांभवी, युवराज, अर्चिता? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। यस। अब देखो दो टॉपिक बचते हैं अपने पास। एक है सबसे पहला कोरोजन। ठीक, तो कोरोजन पढ़ लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ एनसीईआरटी का पहले अपन एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं, वो कि वहीं जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे कलर का। ठीक, चमकता रहता है, but gets coated with reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. ठीक है, जब आयरन में कोरोजन होता है तो उसको अपन रस्टिंग बोलते हैं। एंड व्हाट इज कोरोजन? इट इज ईटिंग अप ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी और ऑक्सीजन। सुन लो, कोई भी चीज तभी करोड होगी जब वहां पर पानी हो, मतलब मॉइस्चर हो, हवा में नमी हो, और साथ में ऑक्सीजन हो। अगर एक भी चीज मिसिंग है ना, तो कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो व्हाट इज कोरोजन? इट इज ईटिंग अप ऑफ द टॉप लेयर ऑफ अ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। और जब आयरन में कोरोजन होता है तो उसको अपन रस्टिंग बोलते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद कर लेना, Fe2O3 डॉट XH2O। ये फॉर्मूला है रस्ट का, इसको लिख लेना, वहां पे आप बोर्ड में लिख दोगे तो आपको नंबर थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? शांभवी, अर्चिता, युवराज? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? चलो, जो कॉपर होता है उसका जब रस्टिंग होता है तो वो किस कलर का होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर का। शायद ब्लूइश की स्पेलिंग गलत है तो तुम लोग सही कर लेना। और जो सिल्वर होता है उस पे क्या होता है? वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये द ब्लैक कोटिंग दिया भी है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, चलो ग्रीन कलर दिया, कोई बात नहीं, वैसे ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक है, देख लेना कॉपर में। तो कलर ध्यान रखना कि आपका सिल्वर में ब्लैक कोटिंग है और इसमें आपका ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है कॉपर में। अच्छा, इनका फॉर्मूला याद कर लेना। सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ये सिल्वर का रस्ट है, ये ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, तो एक बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, प्लस इसके साथ बनता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ये कॉपर का रस्ट है या कोरोसिव पार्ट है। इसको अपन बोलते हैं बेसिक। देखो ये जो OH मतलब क्या होता है? बेस है ना। बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन देते हैं। तो इसका दूसरा नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको ये भी बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी में कलर दिया है तो कलर ही पूछता है, मतलब ज्यादा वो नहीं पूछता कि इतनी रिएक्शन क्या, बट आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अच्छी बात है। क्लियर है बेटा? शांभवी, युवराज? ये सर तो कलर सबका याद कैसे रखेंगे हर रिएक्शन का?
फिर वही बात, केमिस्ट्री में क्या करना है, याद ही करना है ना, और क्या करना है, लिखते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, यही तो काम करना है, और कुछ थोड़ी करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग, बायो इज ऑल्सो अबाउट मेमोराइजिंग। बायो में क्या है, दिल से खून यहाँ जा रहा है, अब उसमें समझने जैसा क्या, जिसको रटा है उसको रटा रहेगा। इसलिए लड़कियां ज्यादा बायो लेती हैं, क्योंकि लड़कियां मगअप बहुत अच्छा करती हैं चीजें, है ना। तुम क्या लोगे युवराज, मैथ लोगे कि बायो लोगे? सर मैथ्स। ओके। सर मेरे से रटा नहीं जाता, मैं थोड़ा सा भी नहीं रटी। और सर शांभवी? लास्ट टाइम पोएम रेसिटेशन मेरा 6th में किया था। हाँ। ओके, वेरी गुड। चलो फिर कोई बात नहीं। और शांभवी क्या लेगी? सर ह्यूमैनिटीज। तो तुम स्कूल छोड़ रही हो अगले साल? हाँ सर। लवडेल चले जाओगे कि यहाँ कहीं बाहर जा रहे हो? सर या तो रीवा या तो फिर यहीं पर देखिए लवडेल, या फिर अगर केवी में होता है तो, क्योंकि उसमें कोटा रहता ना तो इतना वो नहीं रहता हम लोग का जनरल वालों का। देखिए हाँ, कितना, केवी या में तो तो फिर रीवा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रहता है ना। हाँ, ठीक है, चलो अच्छी बात है, जो जो आपको फील्ड पसंद है आप वो चुनो। एक्चुअली सतना में क्या है ना, सतना में बस दो, एक तो या तो मैथ ले लो, या तो बायो ले लो, या तो कॉमर्स ले लो, यही तीन फील्ड बस है। लेकिन सीबीएसई की इतनी सारी फील्ड्स हैं, मतलब भयंकर है सीबीएसई के कोर्सेज जो चलते हैं बाहर। बट यहाँ के स्कूल नहीं चलाते, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है बिल्कुल, सब कुछ वही, सबको वही पनीर पसंद है नॉन वेज वालों को, और नॉन वेज वालों को चिकन पसंद है, बस इतना ही पता है सबको। चलो अच्छी बात है कि अगले साल शाम भी चली जाएगी, ठीक है, गुड। तुम तो युवराज नहीं जाओगे कहीं बाहर? सर पता नहीं, अब 12th तक तो शायद नहीं जाऊंगा। ओके, सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोरोजन ये हो गया, ठीक है। ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर में, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर में, रख लेना। अब आगे दिया है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। Corrosion of irons is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. ठीक। अच्छा, कोरोजन को रोक कैसे सकते हैं, मान लो ये सवाल आ गया, तो पहला है पेंट करके, है ना। हाँ, बताओ शाम। गैल्वेनाइजिंग। हाँ, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है शाम्भवी? गैल्वेनाइजिंग सर जिंक की अपर लेयर बनाई जाती है, मतलब that is ओके, zinc। ओके, 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 ओके। तुम लोग वीडियो जिससे ऑन ऑक्सीजन करो नहीं यार। मिलता उसको। हाँ, हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ओके। हाँ, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, तो जिंक रिएक्ट कर जाता है, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और आयरन बच जाता है। एक और चीज होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है पता है? वो देखा है साइकिल, साइकिल चलाई ना सबने? साइकिल का जो हैंडल होता है, यस हाँ, सर। साइकिल का जो हैंडल होता है वो चमकीला नहीं होता, क्रोमियम कलर का, देखा है? क्रोमियम उसमें लगा रहता है ना, एक मेटल यस बहुत सर। चमकता रहता है, क्रोमियम ये सब। यस तो सर। क्रोमियम क्या होता है, जब क्रोमियम या कोई दूसरा मेटल, अपन क्रोमियम निकल ऐसे मेटल जब चढ़ा देते हैं, तो वो ज्यादा आपके क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव बना देते हैं अंदर वाले आयरन को, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इससे भी मेटल बचता है। पेंटिंग हो गया, और क्या हो गया, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, है ना, ऑयल एंड ग्रीसिंग। तो ये सब चैप्टर 3 में है, बट पता सर होना। एनोडाइजिंग। हाँ, एनोडाइजिंग ये भी चैप्टर 3 में। गुड, एनोडाइजिंग इज गुड, वेरी नाइस। तुम तो बहुत पढ़ ली शाम अभी यार, क्या बात है, हैं? सही है यार, हमको ही पढ़ा दो जैसे। चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा कोरोजन सबसे, ये रटने वाला है पूरा, ठीक है। कलर याद कर लेना, और जो रस्ट बनता है उसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। और कोरोजन कब होगा, जब पानी होगा, मतलब मॉइस्चर होगा हवा में, और ऑक्सीजन होगा, अगर एक भी चीज मिसिंग है तो कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? हम्म। यस यस सर। ओके, ओके, ओके। तुम जबलपुर से वापस आ गई युवराज? सर अभी नहीं, मंडे तक आ जाऊँ। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ देखो, अब लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, ठीक। इसको भी अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा एनसीईआरटी से इसमें कुछ एक नंबर का सवाल आता है, बस छोटा सा, कि क्यों हो जाता है ऐसा, व्हाट इज द रीजन, ठीक। तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो,
ये दिया है रैंसिडिटी, तो ये हेडिंग इसकी कट गई है, हेड ही है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? कभी भी कोई तेल वाली चीज है उसको हवा में छोड़ दो 1-2 दिन के लिए और फिर उसको खाओ तो एकदम अजीब सी, नहीं नहीं, ट्रेन में अक्सर होता है, मेरे साथ होता था कि हम लोग यहाँ ट्रेन से एक बार बिहार गए थे, बिहार में मेरा वो था पहला, क्या, ननियौरा, मेरी नानी का घर था, अब तो वो झारखंड में आ गया है, मोहम्मदगंज, पलामू। तो खूब सारा खाना ले गए थे, उस समय स्लीपर में ट्रैवल कर रहे थे, एसी में ट्रैवल नहीं करते, तो गर्मी थी। तो जब तक पलामू के पहले ही मिर्जापुर में खाना एकदम खोला, एकदम महक गया खाना गंदे तरीके से। तो वो खाना क्यों महक जाता है, तो ये इसका रीजन है। वेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, देखो फैट ना, फैट का फॉर्मूला क्या होता है, फैट का एक जनरल फॉर्मूला है C17H22O11, ये एक फैट का फॉर्मूला है। फैट में खूब सारे कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, और यही होता है रैंसिडिटी। दे बिकम rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, वो होते हैं antioxidant, are added to food containing fat and oil. Keeping food in airtight container also helps to slow down oxidation. Do you know that chip manufacturer usually flush bag of chip with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो उसमें बस एक नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज रैंसिडिटी? तो जब फैट और ऑयल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है, और फाउल स्मेल आता है, जनरली फाउल स्मेल आता है। फिर रैंसिडिटी बचा कैसे सकते हैं? अपन ऑक्सीडेशन ना होने दें, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर है चीज बेटा? हम्म। यस। ओके सर। सुनो, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, सेल धीरे धीरे मरने लगते हैं, मरते हैं ना सेल। क्यों मरते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि बचपन में वो नहीं आता था, अमृत अमृत पी लो। अमृत कैसे लिखते हैं? अमृत, सॉरी, अमृत, ऐसे लगते हैं ना अमृत, सही है ना? चलो जैसा भी लिखते हैं, मुझे नहीं पता। तो सर नहीं, माँ हाँ, के ऊपर वो पीछे वाला रहा। पीछे वाला ये। सर ता के ऊपर वो वाला रहा। वाह, अम्र। तुम पहले खुद कंफर्म कर लो फिर मेरे को बताओ। सर आ हाँ, फिर माँ में देखी मात्रा फिर था। हाँ में वाणी की मात्रा। अरे वाह, क्या शादी क्या तुम्हारी शाम में भी किसी की? सर वो दिन भर गाता रहता है। कौन गाता है? अच्छा, तुम्हारा भाई? सर अरे अच्छा है ना, अपने भाई को बोलो कि कला दिखाए अपनी, यही सब तो चलता है आजकल दुनिया में। पढ़ाई की वैल्यू कम है, स्किल्स की वैल्यू ज्यादा है। देखो यहाँ पर, तो जो अमृत होता है ना, अमृत कुछ नहीं है, अमृत मतलब एंटीऑक्सीडेंट। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन रोक दे सेल्स का, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वही अमृत है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट लोग बना रहे हैं दुनिया में, काफी महंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि बन भी चुका है, कुछ लोग उसको पी भी रहे हैं, बहुत महंगा आता है, उससे आपकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती 4 से 5 साल, बट वो अपनी जेब के बाहर है, करोड़ों अरबों का आता है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो मटेरियल होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, एसिड डालते हैं ना अचार में प्रिजर्व करने के लिए, तो वो एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है वहाँ अचार के लिए। और क्या है? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, है ना, बहुत सारी चीजें एयर टाइट कंटेनर में आती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और क्या है? जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो किससे होता है? अगर टेम्परेचर कम कर दें तो चीजों को कहाँ स्टोर कर दो? फ्रिज में स्टोर कर दो, ये भी एक पॉइंट है। आप चीजों को फ्रिज में स्टोर कर दो तो उससे भी आपको ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ठीक है, बन जाएगा बेटा। सर हम्म। मैंने अभी एक आध दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें हम्म। लिखा था कि वो $200,000 में लोग अपने आप को लिखवा रहे हैं कि वो जैसे ही मर रहे हैं, जिस सेकंड, हम्म। उस सेकंड उनको उनकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए। हाँ, ये और फ्रीजिंग फ्रीज वाला करने है के ना। बाद और तब हाँ, तक रखा जाए उनकी बॉडी को जब तक फ्यूचर में वो बना न हाँ, ले कि वापस टेक्नोलॉजी कैसे ना आ जिंदा जाए करना जिंदा, है। हाँ, तो ये कर रहे हैं, बहुत जगह हुई बॉडी से स्टोर, मतलब इसको लीगल नहीं है ये, बट इलीगली बड़े बड़े लोग ये करवा रहे हैं।
तो उस पर रिसर्च चल रही है, काफी पैसा इंजेक्ट हो रहा है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं दुनिया में, ठीक है। तो खैर अपने पास उतना पैसा है नहीं, तो अपन ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखो, फिर उसके बाद एक और क्या है, एक तरीका यह बता दिया कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देती है चिप्स से, और आपके चिप्स सेफ रहते हैं। क्लियर है चीज बेटा, बन जाएगा, सिंपल है आंसर। यस सर। हो गया, तो ये चैप्टर खत्म। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, मतलब जनरल क्वेश्चन है। जैसे आयरन है, आयरन में रस्टिंग होती है, बन जाता है Fe2O3 .XH2O, ठीक, ये बन जाता है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की फॉइल आती है ना खाना स्टोर करने के लिए, यस एल्यूमिनियम सर। फॉइल में खाना यस स्टोर सर। करते हैं ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम फॉइल में खाना कैसे स्टोर करते हैं, एल्यूमिनियम भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है। तो ये बताओ, अपन आयरन में खाना क्यों नहीं स्टोर करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल में भाई रस्टिंग इसकी भी हो रही है, करोजन इसका भी हो रहा है, करोजन इसका भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्यों सर नहीं क्योंकि कर। एल्यूमिनियम बहुत लाइट और मैलिएबल होता है। ऐसे कुछ नहीं है, वो कारण नहीं है। बताओ शाम कभी, तुम लोग वीडियो ऑन कर लिया करो यार, फिर ऐसे मैं अपने आप को खाली खाली देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है बस खुद को देख के, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा काला काला है। गुड। बताओ बेटा शाम कभी, क्यों करते हैं ऐसा। युवराज नहीं अपने को दिखाएगा, युवराज शर्माता है क्या। हम्म, अच्छा, तो क्या है उसमें, क्या दिक्कत, क्या शर्माना, हाँ ठीक है। बताओ क्यों करते हैं ऐसा, मतलब क्यों एल्यूमिनियम में करते हैं, आयरन में क्यों नहीं करते। हम्म, सोचो, सुनो। हम्म, हाँ ठीक है, सोच लो, फिर मैं बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। हम्म। सर हिंट दीजिए। हिंट दें। अब हिंट में ही तो आंसर छुपा है, अब इसमें हिंट क्या दे, कोई बहुत बड़ा उसमें सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, हम्म, क्या हिंट दे बताइए। सर एक अल्फाबेट दे दीजिए कुछ। अरे चलो सुनो मेरी बात, जो एल्यूमिनियम का रस्ट होता है Al2O3 वो स्ट्रांग होता है थोड़ा, और जो आयरन का रस्ट है Fe2O3 .XH2O वो पोरस होता है। तो वो पोरस है आयरन का रस्ट, तो पोरस होने के कारण क्या होता है कि वो, ये क्या हो गया, सॉरी, अरे सॉरी, हाँ, पोरस होने के कारण क्या होता है कि अभी भी जैसे एक बार रस्टिंग हो गई आयरन की, अब वो पोरस है, तो उस रस्ट के थ्रू अभी भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन के अंदर चला जाता है। तो आयरन की फर्दर रस्टिंग, देखो ना, लोहा जब जंग खाता है तो जंग खाता ही रहता है, वो जंग रुकता नहीं है कभी। लेकिन Al2O3 का जो रस्ट होता है वो पोरस नहीं, वो स्ट्रांग है। तो एक बार लेयर बन गई Al2O3 की, फिर फर्दर कोई भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाता, तो उसकी फर्दर रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। क्लियर है, बन जाएगा ये यस चीज, सर। है ना, सिंपल है, मतलब ठीक है, बेसिक एक जनरल क्वेश्चन आता है कभी कभी जनरल नॉलेज का, तो आई होप ये आप लोग को बन जाएगा। चलो, अब वो करते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो आप लोग खुद करके मेरे को बताएंगे, एनसीईआरटी के पहले कर लेते हैं, और मैं टेस्ट पेपर इसके अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी, आप लोग कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, कम से कम 100-150 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग फिर वहाँ पे कर लेना, जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना। एक मिनट है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है थोड़ा, एक मिनट। हाँ, तो हो गया, देखते हैं, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन में था, चलो ठीक है। यार, ये शाम्भवी, ये कितने के आते हैं जो तुमने कान पे लगाए हैं वायरलेस वाले। सर शायद 1000 के थे, मुझे पता नहीं, पापा लाए थे, पूछ के बता दूंगी। ओके, सर नेक बैंड चाहिए कि ट्रूली वायरलेस आपको? अब मेरे को ऐसा चाहिए कि जिसमें वॉइस का ज़रा नॉइस ना है, मतलब नॉइस कैंसलेशन हो, अब इसमें शायद पता नहीं नॉइस इतना कैंसिल होता है कि नहीं। सर लैपटॉप के लिए कि नॉर्मल लैपटॉप, उसके लिए? लैपटॉप के लिए पढ़ाने, अब मेरे को ऐसे सर हाथ में आप पकड़ के। माइक ले लीजिए ना, वो माइक आता है ना छोटा अरे सा, एक माइक तो है मेरे पास, कॉलर माइक। माइक तो मैं ले लूंगा, लेकिन माइक में फिर मैं तुम लोग को कैसे सुनूंगा, माइक में तो वन वे है ना वो तो,
बस मेरी आवाज जाएगी, फिर तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा। सर टू वे कनेक्शन आता है ना, टू वे कनेक्टर, मेरे को नहीं पता। उसमें आपके पोर्ट पे लग जाएगा। एक हेडफोन्स का जैक रहता है उसमें और एक माइक का जैक रहता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब मैं सर वो पर बहुत एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये। हाँ, पैसे नहीं मेरे पास सर इतने। सर नहीं तो आप गेमिंग हेडफोन्स ले लीजिए, उसमें माइक अटैच्ड रहता है गेमिंग और गेमिंग बहुत वाला अच्छा इतना मैं रहता है। देख रहा था आज, गेमिंग वाला इतना बड़ा रहता है ना वो शोभा नहीं देगा है, मतलब बहुत वैसा रहता है वो आजकल की जनरेशन के लिए। अब हम लोग तो वो हो गए ना, मतलब सर पुराने जमाने के लोग। एप्पल ईयरपॉड्स जो है ना, वाह तुम, एप्पल के हाँ पुराने तुम वायर्ड वाले। सर ये तुम सीधे नहीं एक सर, लाख दो लाख में चला नहीं जाएगा। सर वो 500-600 में ही आ जाएंगे। एप्पल के ईयरपॉड उसमें। ईयरपॉड नहीं सर, यस सर, ईयरपॉड्स। वो एयरपॉड में तो ट्रूली वायरलेस रहता है, हाँ, ईयरपॉड में वायर्ड रहता है और उसमें आवाज अच्छी ये जो जाएगी। माइक रहता है वो बहुत सही आता है। माइक तो बहुत ही सही रहता है। चलो ठीक है, देखते हैं सर क्या फोन कर ले लीजिए, सकते उससे सस्ती मिल जाता है कभी कभी। हैं। हाँ, फोन ले लेना, पैसे तो ऐसे पेड़ में उगते हैं जैसे कि क्या बताएं। चलो देखो यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन बड़ा क्यों नहीं हो रहा, सॉरी। हाँ देख लो पहला क्वेश्चन, बताओ बेटा आंसर। एक मिनट, हाँ इसको मैं साइड कर दूँ। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? सर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि रिएक्शन। आयरन रिएक्टिव ज्यादा होता है ना कॉपर से वो हम्म, डिस्प्लेस कर देता है, कलर भी और चेंज इसकी, हाँ इसकी रिएक्शन लिख देना, ठीक। क्या है रिएक्शन? Fe plus CuSO4 Fe will give। plus Cu3, your SO4 is equal to FeSO4 plus Cu। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बन जाएगा। क्या कलर चेंज होता है यस ब्लू सर, कलर से? कलर क्या होता है ग्रीन, सॉल्यूशन? लाइट लाइट, ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन। और आयरन मेटल के ऊपर किस कलर की कोटिंग चढ़ती है? ब्राउन। रेडिश ब्राउन। हाँ रेडिश ब्राउन। किसकी चढ़ती है? कॉपर की। कॉपर की, है ना। देखो ये क्वेश्चन कॉपर। आ गया, हाँ कॉपर की। Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10। तो ये फालतू सवाल है, दो आप ये याद कर लो। एक वो बेरियम क्लोराइड वाला एक आपको पता है, और एक लेड नाइट्रेट वाला याद कर लो जो एक्टिविटी 1.2 दी है। PbNO3 प्लस KI विल गिव, हाँ तो यहाँ पे वो आंसर आप लिख दो, PbNO3 प्लस KI वाला, वही है ना, PbNO3। यस। अरे यार स्क्रीन बड़ा हो गया तो मार्कर फट गया। will give plus ki will give PbI2 plus KNO3। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। हाँ यस। चलो थर्ड वाला बताओ। पहला वाला शांभवी बताएगी, दूसरा वाला युवराज बताएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर सोडियम ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हुआ है। Na सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हुआ है। हाँ बस इसमें Na ऑक्सीजन ही, रिड्यूस हो गया। हाँ मतलब अब वो नहीं हाँ कर सर क्योंकि सकते, वो बस तो इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। ठीक, सेकंड वाला बताओ युवराज। सर कॉपर इज reduced एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ वेरी गुड, कॉपर इज रेड्यूस एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। इजी चैप्टर है बहुत, सबसे बन जाना चाहिए। चलो एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करवा दी सर ने क्लास में, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? नो। नहीं करवाई? चलो फिर कर लेते हैं आज अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस समय में मेरे को इतना, आज क्या लड़की वाले आ गए थे घर पे, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। तो आज मेरे को कुछ टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए। अरे यार पेस्ट भी नहीं हो रहा। हम्म, तो ये चीज़ हो गई थी, है ना। आप लोग के भी फिर रिश्ते वाले आएंगे कुछ साल बाद, तो आप लोग को भी ये सब कश्मकश से गुजरना पड़ेगा, बहुत बोरिंग होता है यार टाइम। एक मिनट बेटा, हाँ ये मेरा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। वन नोट होना तो वैसे नहीं चाहिए, बट हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हो गया शायद, है ना। हम्म, ये देखो पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बताओ पहला, युवराज बताएगा पहला क्वेश्चन आज।
Yes, आज sir. अपन फेमिनिज्म नहीं करते हैं, ठीक है, माचोइज्म करते हैं। Thank you, sir. हाँ, चलो करो पहला क्वेश्चन। 1 second. लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, सही है या गलत? पहला एक एक करके बताओ, पहला बताओ सही है कि गलत, लाइन से तो अपने आप आंसर आ जाएगा। Sir, two is right option. अच्छा एक मिनट रुको, फिर तुम बताओ श्याम भैया, पहला स्टेटमेंट सही है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड? सर मुझे तो लग रहा है रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जा रहा है। अरे भैया लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कहा सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कार्बन हुआ है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। अच्छा नहीं Yes, नहीं, sir. एक मिनट, सर पहला फर्स्ट वाला नहीं जो नहीं, है पहला वो पहला भी Yes, गलत sir. है, पहला सर भी लेड गलत है। ऑक्साइड, सर लेड हाँ ऑक्साइड ठीक होगा है, Yes, ना sir. उसमें। लेड Sir, ऑक्साइड होगा पहला, AC. पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ये वाला. तीसरा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज वो सही है, तीसरा सही है। सर वो सही है। हाँ और चौथा भी सही, तो सी और डी है, तो सी और डी सही है, तो हाँ सर तो गलत। इनकरेक्ट है, ए एंड बी। हाँ गलत ए और सी है, ठीक है। ए और बी, सॉरी, हाँ ए और बी, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाम भी मेरे को बहुत करेक्ट करती है हमेशा जिंदगी में, थैंक यू शाम भी। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक। Fe2O3 प्लस 2AI, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट पेश कर देता हूँ, ठीक। हम्म, चलो करो। Fe2O3 प्लस 2AI, Al सॉरी एल्यूमिनियम विल गिव Al2O3 प्लस Fe, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ युवराज, कौन? डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, Sir, displacement हाँ डिस्प्लेसमेंट है, here. हाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। चलो Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट शाम अभी बताओ थर्ड वाला। सर आई थिंक हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाँ FeCl2 आयरन क्लोराइड, और है ना, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, वेरी गुड वेरी राइट, बन जाएगा। चलो फोर्थ Yes, वाला sir. तुम बताओ युवराज, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वर्बली बोल दो। Yes, sir. Sir, पहले दूसरा पार्ट वैसे मेरे को लग रहा है बताना ज्यादा बेटर रहेगा. Chemical equations should be balanced because matter can't be created, not destroyed. सही है, So we have to make the reactants and the products have same number of atoms in them. तुम That बता दो। is called balanced equation. हाँ शाम भी तुम डिफाइन कर दो बैलेंस केमिकल सर इक्वेशन पर। सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम्म is equal to the number of atoms in the reactant side is equal to number of atoms in the product side. प्रोडक्ट साइड, हाँ सही है, चलो। A reaction is said to be balanced if number of atoms of each element in the reactant side is equal to number of atoms of each element on the product side, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, ये आप घर में करना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे टाइम लग जाएगा करने Okay, में, sir. जो अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वैसे कोई इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग है नहीं, बट फिर भी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है अपन वो करते हैं, क्या यार, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टॉर्मिंग। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये पेज खत्म हो गया, सॉरी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, हाँ, व्हाट इज So ये बैलेंस। तो वही वाला है. अच्छा ये वही वाला आ गया क्या? अच्छा सिक्स वाला बैलेंस कर लोगे ना, सिक्स वाला, सेवेंथ वाला Yes, भी कर sir. लोगे? Yes, sir. अरे यार तुम लोग को तो सब बनता है। उसके बाद देखो एट्थ वाला भी बैलेंसिंग है, और टाइप चलो टाइप बता देना, ठीक है, एट्थ वाले में, ठीक। Yes, sir. तुम्हारे पास बुक है शाम अभी? Yes, sir. ओके ओके चलो अच्छी बात है। युवराज तुम्हारे पास? Sir, अभी नहीं है. चलो कोई बात नहीं, बस मैं वही पूछ रहा था, नहीं तो फिर तुम बुक से बता देते। देखो यहाँ पे
चलो बताओ, पहला शांभवी बताओ कौन सा रिएक्शन है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी नाइस। और लेड आयोडाइड का, अरे लेड सॉरी पोटेशियम छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट सेकंड बताओ युवराज तुम। decomposition. डीकम्पोजिशन, ठीक है, वेरी गुड। कौन सा, थर्मल की, इलेक्ट्रोलिटिक या फोटो वाला? थर्मल है, ठीक है, थर्मल है, जिंक वाला, ठीक है। सर थर्मल ही लग रहा है। हाँ थर्मल है। थर्ड शांभवी तुम बताओ। सर कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन। फोर्थ बताओ युवराज। डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, हाँ सही बात है, डिस्प्लेसमेंट भी है। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और कौन कैसी सर है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा ना। हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड इज ऑलवेज यस सर। एक्सोथर्मिक, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। हाँ जी, खत्म मैं कर दूंगा। एक मिनट, हाँ। फेल टू स्निप एंड स्केच, क्यों भैया, ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? एक मिनट। तुम्हारा घर कहाँ पे है युवराज? सर प्रेम विहार। ये प्रेम नगर और प्रेम विहार अलग अलग है क्या? सर चिपके चिपके में मन किया तो दो नाम रख दिए, ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, मतलब मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, कोई बोलता है प्रेम विहार, कोई बोलता है प्रेम नगर। एक मिनट बेटा, फिर से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैंग कर गया, हाँ आ गया। चलो, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। हम्म, हम्म। सर एक्सोथर्मिक मीन्स सर मैं व्हेन द बताऊं? एनर्जी इवॉल्व मीन्स रिलीज। हाँ एंडोथर्मिक तुम बता दो युवराज। when the uh, when the energy is एब्जॉर्ब्ड। sir, yes हाँ sir वर्ड नहीं आ रहा एब्जॉर्ब्ड था। देना, ना एग्जाम्पल बता देना एक्सोथर्मिक का, तो कोई भी वो दे देना, लाइम वाला, सी सर वही ए ओ। CH3 वाला। नहीं नहीं, CaO एक्सोथर्मिक का, plus एक्सोथर्मिक का वो CaO प्लस H2O विल plus गिव H2O। CaOH होल ट्वाइस। सर तो डिकम्पोजिशन भी yes तो हो sir। जाएगा। वो एंडोथर्मिक का होगा ना बेटा, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में नहीं। सर जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। हाँ वो है, लेकिन फिर वो बोला केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो फिर उसका वेस्ट मैटर का मत लिखना, तुम कोई रिएक्शन प्रॉपर लिख देना, तो वही लिख देना। एक्सोथर्मिक में वो वाला क्या बोलते हैं, कोई कंबशन, C+O2 विल गिव CO2, सर रेस्पिरेशन लिख देंगे। रेस्पिरेशन ना कोई भी लिख देना, ठीक बन जाएगा। चलो, yes sir। why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction। सिंपल है, मैं बताऊंगा अब। decomposition में one molecule disintegrates or breaks into two or more molecule, whereas in combination two or more molecule combine to form a single molecule, that is why they are called yes opposite sir। of each other। केमिकल इक्वेशन बन जाएगी आप लोग से, इजी है ना? yes sir। चलो वेरी नाइस। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं और हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अरे 20 सवाल तक है इसमें, बताओ, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें जितना आएगा ना बेटा बोर्ड में, इसी से आता है, ज्यादा बाहर से नहीं आता। चलो लास्ट क्वेश्चन है, हो जा पेस्ट। अर्चिता कहाँ चली गई? नहीं अर्चिता आती फिर गायब हो जाती, सर नेट बहुत अनस्टेबल है। हाँ, सर आप बैटल ग्राउंड इंडिया खेलने लग गए अरे अभी? कल मैंने खेला था, लेकिन मजा नहीं आया यार खेलने में। एक तो क्या बहुत टाइम यस टेकिंग। सर मैंने भी ट्राई किया था एक बार। हाँ लेकिन मैं प्रो प्लेयर था एक टाइम पबजी में, अब नहीं हूँ। यस सर। हाँ, तुम खेलती हो शाम अभी? सर मैं कोई गेम नहीं खेलती। गुड, वेरी गुड है, बहुत बेकार एडिक्शन है गेम का, बहुत आगे जाओगे तुम जिंदगी में। हम्म, चलो, राइट वन इक्वेशन ईच फ्रॉम डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट वाला CaCO3 का लिख देना, लाइट वाला AgBr का लिख देना, और इलेक्ट्रिसिटी वाला H2O। H2O का ब्रेक डाउन होगा टू गिव H2 प्लस O2, बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर लिख देना ना, H2O, ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी विल गिव H2 प्लस यस सर। O2, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल। सिंगल में क्या होता है
केवल एक आयन इंटरचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आयन इंटरचेंज होते हैं, और इक्वेशन लिख देना। Yes, sir. बन जाएगा। Yes, sir. In the refining of Yes. silver, recovery of silver from silver nitrate solution involved by displacement by copper metal. Write down chemical reaction involved. क्या रिएक्शन आएगी? सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, कॉपर है Cu। कर दो रिएक्शन। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन बनेगी ना बेटा। CuNO3. हाँ, सर CuNO3 CaN + 8 Base. है ना। रिफाइनिंग मतलब इम्प्योर मेटल को प्योर करना। ये अपन चैप्टर 3 में 4 में पढ़ेंगे, 3 या 4 में 3। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? Yes. प्रेसिपिटेशन में क्या बनता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसको अपन प्रेसिपिटेट कहते हैं। एग्जांपल में या तो वो लेड नाइट्रेट वाला दे देना, या तो बेरियम सल्फेट वाला दे देना। That settles down. बन जाएगा। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट एक्सप्लेन Yes, sir. द फॉलोइंग टर्म्स। ऑक्सीडेशन बन जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बन जाएगा बेटा युवराज? Vice versa. हाँ, वाइस वर्सा। बन जाएगा ना, इजी है। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. सुन लो, ये एक्टिविटी थी क्लास 9th में प्रैक्टिकल में, बट आपने एक्टिविटी पढ़ी तो आपको पता नहीं है। ये कौन सा एलिमेंट है? कॉपर। कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। बन जाएगा बेटा, लिख लो Cu+O। Okay, sir. Cu+O2 विल गिव CuO। ठीक है, बन Yes, जाएगा। sir. Why do we apply paint on iron articles? To prevent rusting. ठीक, but prevent the contact of iron with moisture and oxygen. Next, oil and food item are flushed with nitrogen. Why? To prevent their reaction with oxygen, ताकि rancidity ना हो। Explain the following term with one example. बन जाएगा। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, फिर लेस देन 1 मिनट बचा है, खत्म हो गया टाइम। कल पढ़ते हैं, ठीक है? जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक?